नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज तक और मैं हूं अशोक ठाकुर। मेरे साथ है मेरे सहयोगी राकेश जायसवाल जी। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बावजूद ये मसला दर मसला बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ अब आज 17 सितंबर गणेश विसर्जन के दिन है और इस दिन में लोग जो है पारंपरिक वाद्य यंत्रों को दरकिनार कर डीजे के बड़े भयानक साउंड, जिसे कान फोड़ू साउंड कहा जाता है, उस कान फोड़ू साउंड पे गणेश जी को विसर्जन करने ले जाते हैं। लेकिन सरगुजा के बलरामपुर में यही कान फोड़ू साउंड ने एक युवक की जान ले ली। हुआ मसला ये कि वह युवक डीजे के साउंड पे नाच रहा था और अचानक गिर जाता है। गिरने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं तो ना ही उसे ब्लड प्रेशर थी, ना ही उसे शुगर। लेकिन एमआरआई की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसके मस्तिष्क का पिछला हिस्सा का नस फट गया वाइब्रेशन के कारण, और वह खून फटने के बाद उसके मस्तिष्क से वह खून चढ़ते हुए जा कर के दिमाग में थक्का जम गया। यह है डीजे। वहीं जब यह खबर सामने आई तो प्रशासन के कान खड़े हो गए और वो प्रतिबंध लगा दिए डीजे पर कि डीजे नहीं चलाई जाएगी, नहीं बजाई जाएगी। वहीं धुमाल वालों की भी शामत आ गई कि वहाँ पर कोई धुमाल नहीं होगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी थी और मुस्लिम भाइयों ने डीजे का विरोध करके उन्होंने डीजे अपने जुलूस में नहीं निकाला। और इस मामले को लेकर के कि डीजे पर प्रतिबंध क्या उचित है, धुमाल पे प्रतिबंध क्या उचित है या नहीं, हमारे सरगुजा क्षेत्र के मुख्यालय अंबिकापुर के जाने माने पत्रकार, जो कि दिव्य क्रांति सहित कई चैनलों के लिए वे काम करते हैं और उन पर वो अपनी व्यू देते हैं, आप हैं सुजीत जायसवाल जी। तो सुजीत जायसवाल जी का अभिमत हम जानना चाहेंगे, एक पत्रकार होने के नाते उनका नज़रिया क्या होना चाहिए। सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ आज तक में आपका स्वागत है। और ये बताएं साहब कि डीजे का क्या है ये मामला और आप किस नज़रिए से देखते हैं, डीजे पे प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और जैसा कि शासन ने प्रतिबंध लगाया है तो हम देखते हैं कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, पारिवारिक कार्यक्रम हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं, बहुत तेज़ शोर के साथ डीजे बजाया जाता रहा है। आधुनिक युग में तो इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मानव जाति, पशु पक्षी और इवन अभी आपने बताया जैसा कि रिसेंट में जो घटना घटी है बलरामपुर में, तो उसमें एक युवक की मौत भी हो गई। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि इसका एक मापदंड होना चाहिए कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उसको कितने डेसिमल में बजाया जाए ताकि पशु पक्षियों को, मानव जाति को उससे नुकसान न हो। दूसरी बात ये भी है कि हम देखते हैं अगर धुमाल तरफ वालों से कि वो चूँकि उनका रोज़गार का साधन है, जीवन यापन करने का साधन है वो, तो अगर ये बंद हो जाए, प्रतिबंध हो जाए तो उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। तो शासन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा है OMG जो पिक्चर था OMG 2, तो पंकज त्रिपाठी साहब का, तो वो उसमें डीजे वाले थे जो डीजे का काम करते थे और उसको विस्तार देने के लिए वो लोन लेने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, जिसके लिए उनके ज़मीन का कागजात, और उसी पर पूरा फिल्म आधारित है कि आगे चली। तो हम इससे समझते हैं कि लोगों को, आप किस मापदंड से देखते हैं क्या होना चाहिए। मैं सोचता हूँ सर कि कई लोग हैं जो इसमें लोन भी लिए रहते हैं, कई लोग हैं जो, कई लोगों का घर चलना है, और जो डीजे वाले काम कर रहे हैं उन लोग का तो यही व्यापार ही है, तो इसी से चलना है। तो एक डेसिमल तय कर दे जिससे मानव जाति को और दूसरे प्राणियों को नुकसान न हो, वहाँ तक प्रतिबंध ठीक है। आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार सुजीत जायसवाल को, उनका कहना है कि उनका
धंधा चलता भी रहे और राज्य शासन एक ध्वनि विस्तारक यंत्र के मापदंड जो होते हैं जिसे कहते हैं डिसिबल, और यह डिसिबल का मापदंड 50-60 अगर हो तो सुखदायक होता है, लेकिन वही जा कर के अगर 400-500 में डिसिबल होता है तो वह मानव जीवन, जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है। तो इस मामले को लेकर कि राज्य शासन और जिला प्रशासन ये दोनों की कड़ी जो होती है, ये कड़ी जो है डीजे वालों पे जाके ख़त्म नहीं होती, उस शोर पे ख़त्म होती है। और इस शोर को लेकर के डीजे वालों, धुमाल वालों ने जब जिला प्रशासन से अनुनय विनय की तो उन्होंने एक मापदंड तय किया है कि अभी अभी पता चला है। और इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों का एक अभिमत सुनिए। सर, ये डीजे पर जो है बीच में प्रतिबंध की बात आई थी, तो अभी वर्तमान परिदृश्य में कुछ नए नियमों में परिवर्तन किया गया है, तो क्या है सर वो? माननीय न्यायालय के द्वारा जो है पृथक से डीजे बजाने के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए सरगुजा पुलिस के द्वारा जो लगातार डीजे संचालकों की बैठक लेकर के उन जो निर्देश हैं उनके बारे में बताया गया है और शांति समिति में भी इस संबंध में जो है आवश्यक चर्चा की गई है और जो भी पुलिस बल लगा है और जो थाना चौकी प्रभारी है उसको भी इस संबंध में अवगत कराया गया है और यदि किसी के द्वारा जो है उक्त नियम की उल्लंघना की जाती है तो उस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई करना निर्देशित किया गया है। गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ आज तक मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गुप्ता जी, आप पहले अपना पूर्ण परिचय दें। सर, मेरा नाम धर्मचंद गुप्ता, गुप्ता साउंड, सदर रोड, अम्बेडकर। मैं यहाँ पर साउंड सिस्टम भाड़े काम करता हूँ। सदर रोड में मेरा दुकान निवास एक ही स्थान पर उपलब्ध है। किस पद पर? मैं यहाँ का गुप्ता साउंड संचालक हूँ, जो साउंड सिस्टम का भाड़े काम, साथ ही साथ किराया भंडार का, टेंट का भी भाड़े काम करता हूँ। साउंड में, डीजे साउंड में कि यूनियन में आप किस पद पर हैं? डीजे साउंड में मैं यहाँ पर संभागीय अध्यक्ष के नाम से जाना जाता हूँ। तो गुप्ता जी, ये बताइए कि कोलाहल अधिनियम, भारतीय कोलाहल जो है, केंद्रीय कोलाहल अधिनियम के बारे में आपका अभिमत क्या है? केंद्रीय कोलाहल अधिनियम के संबंध में ये बताऊँ सर कि भाई अभी तक राज्य सरकार की कुछ गाइडलाइन अलग होती है, केंद्र सरकार के अलग, दोनों के बीच में स्पष्ट अभिमत नहीं है। कुछ जगह प्रतिबंधित संबंध कुछ निर्देश आए हैं, प्रश्न लेकिन ये आता है कि उसका पालन कैसे होगा। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये आता है कि भाई इसमें नियम तो बने थे 2017 में, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा था, श्री रामचंद्र राव और उच्चतम न्यायालय के बीच में था और उसमें भी स्पष्ट अभिमत में दिया हुआ था कि इसमें भारतीय संसद को या भारत सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। साथ ही साथ इसमें यह भी स्पष्ट निर्देश था कि भाई जो है किसी भी क्षेत्र को उसको एक जोन घोषित करना है, साइलेंट जोन, रेड जोन, ग्रीन रोड, वाइट जोन। हाँ गुप्ता जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत किन किन स्थानों पर जो है डीजे बजाना प्रतिबंधित है? केंद्रीय कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत सर अपना वो भी जिला चिकित्सालय हो गया, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, गवर्नमेंट का ऑफिस हो गया, इन क्षेत्रों से 100 मीटर की दूरी पर आप ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। परंतु ये है कि कहीं भी आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, कहीं भी जाइए, आप हर मोहल्ले में आपको कोई ना कोई ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल मिल जाएंगे। अब बात ये आता है कि भाई इसको केंद्रीय कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत उसको आपको जोन घोषित करना पड़ेगा, रेड जोन, ग्रीन जोन, वाइट जोन। अब प्रश्न आता है कि भाई इसको घोषित करेगा कौन और कैसे करेगा, और जब तक इसका स्पष्ट जोन घोषित नहीं होगा आप ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते। साथ ही साथ इसमें ये है कि भाई आपका स्पष्ट अभिमत नहीं है, जबकि ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। तो माननीय उच्च न्यायालय
और माननीय राज्य सचिव महोदय को इस पे अपना अधिकार का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा गुप्ता जी, एक बड़ी दुखद भी खबर है डीजे को लेकर के कि बलरामपुर जिले में किसी क्षेत्र में डीजे के साउंड वाइब्रेशन के कारण एक युवक की मृत्यु हो जाती है और जिसको लेकर के संभाग जो है सरगुजा संभाग में एक हलचल सी मची हुई है। और क्योंकि आप चूँकि संभाग के अध्यक्ष हैं डीजे साउंड के, तो आपका क्या कहना है इस पर? सर मेरी समझ में ये कहूँगा कि देखिए वो व्यक्ति कई दिनों से बीमार भी था, प्लस ग्रामीण क्षेत्र में आप तो जानते हैं कि छोटा मोटा कोई कार्यक्रम होता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा दारू पीना शुरू कर देते हैं और दारू पी के कई दिन से बीमार था, उस संबंध में कोई उसका उल्लेख करते ही नहीं है। और साहब डीजे पे किसी व्यक्ति की मृत्यु की बात आती है सर, तो मैं ये बताऊं कि भाई आज लगभग मैं समझता हूं कि पूरे देश में पता नहीं अनगिनत डीजे वाले हैं, तो आज तक डीजे साउंड से कितने लोग मरे, या अगर डीजे से लोग मरते हैं तो फिर आज तक डीजे संचालक क्यों नहीं मरे? भाई डीजे संचालक ऑपरेटर की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग अपने कानों में कुछ रुई जैसा चीज़ डाल लेते हैं। भाई अपने कानों पे रुई कोई डालते हैं, बल्कि वो तो साउंड बजता है साथ साथ, बल्कि वजह से किसी भी गाने को चेकिंग करने के लिए, सुनने के लिए, रिपीट करने के लिए बल्कि हेडफोन भी लगा लेते हैं, हेडफोन लगाते हैं और एक्स्ट्रा हो गया उनके लिए तो वो। लेकिन बात ये आती है कि भाई जब वो व्यक्ति वहाँ पर बलरामपुर क्षेत्र जो अप्रिय घटना घटी नहीं होनी चाहिए मानवतावादी के हिसाब से, लेकिन वो व्यक्ति ऑलरेडी कई दिन से दारू पिया हुआ था, बीमार था, उस संबंध में स्पष्ट उल्लेख ही नहीं है। अब वहाँ पे एक छोटा साउंड सिस्टम लगा था जिसके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि भाई आप वो डीजे साउंड से मर गए। अगर डीजे साउंड से मरने लगते हैं लोग तो वही फिर कहूँगा कि आखिर इतने लोग हैं क्यों नहीं मरे? डीजे ऑपरेटर आज तक या डीजे संचालक की मृत्यु क्यों नहीं है? आज पूरे देश में बलरामपुर की क्षेत्र को छोड़ने के बाद पूरे भारत देश में करोड़ों के संख्या में हैं। अब एक छोटा से, अब आप देखिए कि महानगर बहुत बड़े बड़े डीजे बजते हैं, ऐसे डीजे बजते हैं जो महानगरों के बहुत बड़े बड़े घरों के शीशे टूट जाते हैं। क्या वहाँ पर कोई लोग मरे? अच्छा, तो इन बेनामी बातों कहना उचित नहीं है कि कहीं किसी की चीज़ को राजनीति के चश्मे से थोड़ा किनारे करके देखना चाहिए। अच्छा गुप्ता जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि डीजे के व्यवसाय से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और जब डीजे पर प्रतिबंध लग जाने से कि सैकड़ों की संख्या, हज़ारों की संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसके लिए आपकी जो यूनियन है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, डीजे के ऑपरेटर हैं, डीजे के और भरने वाले हैं, पैकिंग करने वाले हैं, उनके परिवारों के समस्या और समक्ष और आपके कारोबार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इस पर क्या कहना है? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा बतलाया सर, विचारणीय है प्रश्न, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। ये जो है एक ऐसी ज्वलंत समस्या है जिसका निराकरण राजनीतिक चश्मे से नहीं हो सकता। अब बात आती है कि अगर ये मैं कहूँ स्पष्ट तौर से कि भाई आज प्रतिवर्ष भारत सरकार कितने लोगों को रोजगार दे पाती है, राज्य सरकार कितने लोगों को रोजगार दे पाती है? आज हर क्षेत्र में आईटी हो, इंजीनियरिंग हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, कितने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार मिल नहीं पा रहा है। पढ़े लिखे बच्चे गलत दिशा के भ्रमित हो जाते हैं और डीजे व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय आ गया था जिसके अंतर्गत भाई अनगिनत लोगों को, मैं कहूँ कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कम से कम 5 लाख लोग से कम बेरोजगार नहीं होंगे। सर, ये डीजे पे जो प्रतिबंध लगाया गया था फिर आंशिक हटाया भी गया है कुछ नियमों का हवाला दे करके, तो क्या समझते हैं आप डीजे पे क्या होना? देखिए, डीजे का जो डिसेबल साउंड है 200 से लेकर के 500 तक, वो बहुत खतरनाक होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ जिलाध्यक्ष महोदय जी को, सरगुजा कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डीजे की ध्वनि पर जो आंशिक संशोधन किया है। डीजे में क्या है एक्चुअल कि डीजे मनुष्य की जो क्षमता है, कान की जो क्षमता है, वो 80 डेसिबल तक उसको संतुलित करने की क्षमता है। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड है तो फिर वो, जैसे हृदय रोगी हैं या बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में बुजुर्ग हैं या सामान्य परिवार के बच्चे हैं या जनजीवन है मनुष्य का, वो कहीं ना कहीं डीजे का साउंड 200 से लेकर के 500 तक बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो मेरा अपना मानना है कि 80 डेसिबल जो एक सामान्य मनुष्य जो है उसको एडजस्ट कर सकता है,
जो संतुलित कर सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उस डिसिबल से भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, 80 डिसिबल से भी कम होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो डीजे के हमारे व्यवसायी लोग हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। और आम जन में एक शंका रहती है कि बहुत सारी ऐसी ज़्यादा आवाज़ से नुकसान होगा, तो उससे लोगों को फायदा भी मिलेगा। मेरा नाम बालेश्वर प्रसाद कुशवाहा है। और कुशवाहा जी ये बताएं कि डीजे की साउंड से जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? डीजे की साउंड अधिक नहीं होना चाहिए, इससे व्यक्ति के ऊपर इससे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें हृदय रोग में जो भी है कमजोर, या तो कान का सुनने की क्षमता भी, कान खराब हो सकता है अधिक ध्वनि से। क्या होना चाहिए इसको कम से कम होना चाहिए उस पर। डीजे के प्रतिबंध को लेकर राज्य शासन एवं प्रशासन ने डीजे पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम जो 60 से 80 डिसिबल में बजना चाहिए वो कहीं जा करके 200-300 डिसिबल पे बज रहा है, और इसकी जानकारी प्रशासन को भी है। लेकिन इस पर गहन चिंता जताते हुए हमारे सरगुजा संभाग के जाने माने समाज सेवी A.N. पांडे क्या कहते हैं, आइए हम A.N. पांडे से सुने। पांडे जी, ये कानपुर डीजे बज रहे हैं और इसको लेकर के आपका क्या अभिमत है? ये कानपुर सिर्फ नहीं है, हार्ट अटैक वाला जो है, जो हार्ट के मरीज है ना, वो अगर गुजरेंगे तो मर जाएंगे लोग। इतनी ज़्यादा ये है। अभी इसमें हाई कोर्ट से, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से भी रोक लगाया गया है। इसके बाद भी कहीं से कोई प्रतिबंध नहीं है, मनमाना राज यहाँ चल रहा है। सामने जाकर देखिए, डीजे गाड़ी में रखा हुआ है, तो आम जनजीवन इससे त्रस्त हो गया है। ये कोई त्योहार का चीज़ या खुशी का चीज़ नहीं है। ये कुछ हुड़दंगियों का हुड़दंग बना के रख दिए पूजा के नाम पर, जो उचित नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं युवा वर्ग को और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? 2 शब्दों में आप युवा वर्ग को संदेश दें, ताकि ये जो है मामला एक समाज को एक विशेष तरह का संदेश जाना चाहिए, एक अनूठा पहल होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के जाने माने समाज से भी है। 2 संदेश युवाओं को दीजिए। युवाओं का यही संदेश है, देखिए हम लोग का सनातन संस्कृति बहुत शांतिप्रिय है, और सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है, गणेश जी का ही है। लेकिन इसमें देखिएगा ऐसे फूहड़ गाने बजते हैं, ऐसे डीजे बज रहे हैं, और नाचने वाले भी पी करके नाचते हैं। तो सिर्फ हुड़दंग के अलावा इसमें भक्ति कहीं नहीं दिखती, आस्था नहीं दिख रही है, सिर्फ हुड़दंग ही दिखती है। मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आज के युवा वर्ग को कम से कम पुराने लोगों से शिक्षा सीखना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है, और हम इसको धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। स्वागत है। आपका शुभ नाम बताएं। नरेंद्र सिंह सर। नरेंद्र सिंह सर। अच्छा, तो सिंह साहब, अभी हमारी आपके संभागीय जो है अध्यक्ष से चर्चा हुई, और चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ पर प्रतिबंध लगा है, और सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, और आपके व्यवसाय पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो ज़रा पहले जब आप डीजे बजाते थे तो कितना का व्यापार हो जाता था, और अभी प्रतिबंध के बाद आपको क्या हुआ है, कारोबार की स्थिति बताएंगे? सर, पहले जब प्रतिबंध नहीं था तो पूरे सीजन भर में 1.5 लाख तक का व्यापार हो जाता था। अब सीजन प्रतिबंध में तो ऑपरेटर लोग क्या कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? सर दे रहे हैं भत्ती भत्ता, चला रहे हैं। और आगे भविष्य की योजना क्या है सिंह साहब? अब हम तो वही चाहेंगे सर, अब कि किसी तरह हम लोग का शासन की तरफ से कुछ छूट दिया जाए छोटा मोटा, ताकि हम लोग हमारे जितने भी हमसे जो जुड़े हुए हैं सभी का रोजी रोटी चल सके। धन्यवाद।